पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर दशहरा मैदान में हुआ 100वें स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने सहयोगियों का माना आभार। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज गोल्ड लोन ब्रांच छिंदवाड़ा में हुई 21,63,000 रुपए कीमत के गोल्ड की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। कर्मचारी ही निकला आरोपी। पूरे उत्साह और आनंद के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। ELC चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर की गई विशेष प्रार्थना। सभी ने एक दूसरे को दी क्रिसमस की बधाई। और सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी और बिक्री के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जब्त किए 2 नग देसी पिस्टल व 4 नग जिंदा कारतूस। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू की पहल पर 100 दिन सेवा संकल्प और स्वास्थ्य के तहत आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को आज दशहरा मैदान में 100वां विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के शुभारंभ अवसर पर पूर्व राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके, सांसद बंटी विवेक साहू, जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय पांडे सहित अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता व अधिकारीगण मौजूद रहे। गौरतलब है कि मानव सेवा और जन कल्याण का ध्येय लेकर राजनीति के मैदान में उतरे सांसद बंटी विवेक साहू की प्रेरणा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। यह उपलब्धि न सिर्फ छिंदवाड़ा पांडुर्ना बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए एक अनुपम उदाहरण है। सांसद श्री साहू की पहल और प्रेरणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का शुभारंभ किया जा रहा था। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक यह शिविर लगातार 100 दिन तक छिंदवाड़ा पांडुर्ना जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। इन 100 शिविरों में छिंदवाड़ा एवं पांडुर्ना जिले के करीब 70,000 मरीज लाभान्वित हुए हैं। वहीं दशहरा मैदान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। करीब 100 के लगभग इस तरह के शिविर का आयोजन किया गया और वास्तव में आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हर गरीब या मिडिल क्लास व्यक्ति इतना आज की स्थिति में उनके लिए इलाज कराना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन निःशुल्क स्वास्थ्य का परीक्षण, दवाइयाँ, ये तमाम ऐसे कार्य हैं जो वास्तव में बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजन, वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस भी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात रही है और इस जिले के तमाम लोगों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि आपके आशीर्वाद, आपकी शुभकामना से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और जिले वासियों के लिए। 5 साल तक मैं उनके नेतृत्व में मैंने पूरे देश भर की महिलाओं को न्याय और उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो तमाम सारी चीज़ों का मैंने कार्य किया। दूसरा सौभाग्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे 2006 में दिया, जब मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि कभी राज्यसभा जैसे सांसद के रूप में मैं कभी वहां तक पहुंचूंगी। ये भी सौभाग्य मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। मैं उनके नेतृत्व में 2006 से 12 तक उनके कार्यकाल में मैंने कार्य किया। साथ ही एक दूसरी सौभाग्य मुझे इसलिए भी मिला आप सबके आशीर्वाद और शुभकामना से कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वही एक संवैधानिक पद अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और इसके साथ ही
दूसरा सौभाग्य मुझे मिला कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी कि दो ऐसे राज्य, छत्तीसगढ़ और मणिपुर जैसे राज्य, जो मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय स्थिति से वाला ऐसा प्रदेश रहा है, जहां मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक रहा है, जहां दो प्रदेशों के राज्य का नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज इस अवसर पर उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। छिंदवाड़े के इसमें रखा है और स्वास्थ्य सुविधाओं में की दृष्टि से 100 स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना एक मील का पत्थर हमारे छिंदवाड़े के लिए साबित होगा। आज इस समापन अवसर पर आप सभी का, सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि हम सभी ने मिलकर के जो इतिहास रचे हैं, यह 100 स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला, चाहे वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में बातचीत हुई हो या प्रदेश के नेताओं से, उन सभी ने मुझे छिंदवाड़ा प्रशासन को, छिंदवाड़े के साथियों को धन्यवाद देने को कहा, क्योंकि यह स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि प्रदेश में, हमारे जिले में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जिनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ न मिले। हमारे छिंदवाड़े में इसलिए हमने प्रयास किया और इसी मंशा के अनुसार दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी ऐसे समय जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, हमने उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी मंशा अनुसार जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी है, उसको लेकर के हम लोग गांव-गांव पहुंचे। देश के 55 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज की सुविधा अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। देश में एम्स की संख्या बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो महंगी दवाइयां आती थी, अगर उनको सस्ती करने का किसी ने काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। जब उनको ऐसा नेतृत्व मिला है तो हमने शुरुआत की उनके जन्मदिन के अवसर पर, और आज समापन ऐसे हमारे देश के वरिष्ठ नेता जिनके दिल में एक कवि बसता था, जिन्होंने भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में कार्य किया, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ देर बाद हमसे लाइव यहाँ पर जुड़ेंगे। जो अटल जी की मंशा थी कि नदी से नदी जोड़ो, उसी मंशा को लेकर के आज खजुराहो में प्रधानमंत्री जी 45,000 करोड़ से अधिक की परियोजना केन बेतवा नदी को जोड़ने वाली, आज उसका भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, यह अवसर निश्चित तौर पर एक ऊर्जा देती है कि इन 100 स्वास्थ्य शिविरों में हमने लगभग 80,000 लोगों के पंजीयन हुए और 80,000 लोगों के पंजीयन में लगभग 65,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, उनके ब्लड की जांच हुई, किसी की बीपी, शुगर, ऐसी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 42 निःशुल्क जांच होती है, ऐसे 65,000 के करीब हम लोगों ने जांच करी। 55,000 से ज्यादा रोगियों को निःशुल्क दवाई वितरण करने का हम लोग ने यहाँ पर इतिहास बनाने का काम किया। 8,500 से अधिक ऑपरेशन, चाहे मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो, चाहे हमारे कैंसर के मरीज मिले हो, हार्ट की प्रॉब्लम मिली हो, लीवर के, किडनी के, ऐसे कितने मरीज जिनकी संख्या लगभग 8,500 से अधिक है, उनके ऑपरेशन करने का काम इस शिविर के माध्यम से किया गया। छोटे बच्चों के कटे फटे होंठ, वो निःशुल्क उनके ऑपरेशन किए गए। बच्चों के जो हार्ट में दिल में छेद होता है, उसके ऑपरेशन 100 से अधिक संख्या के निःशुल्क किए गए। 50 से अधिक ऐसे हमारे युवा साथी थे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनको रोशनी फिर से वापस दिलवाने का काम इन स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से किया गया है। मेरा संकल्प है कि हमारे छिंदवाड़े में एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको हम स्वास्थ्य की सुविधाएं ना दिलवा सके। उस संकल्प को लेकर के काम किया, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। हम सभी लोगों ने मिलकर के एक और इतिहास रचा कि आजादी के बाद पहली बार जो अवसर आया था कि छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया कोई व्यक्ति जिले का सांसद बना है। आप सभी के आशीर्वाद से, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो जिले की जिम्मेदारी मुझे मिली है, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए गांव-गांव में पहुंचकर हमने स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। और यह क्रम यहाँ पर रुकेगा नहीं, यह क्रम लगातार निरंतर चलता रहेगा।
जैसे भी आप लोग सभी लोग आदेश करेंगे, जैसा भी आप लोग कहेंगे, उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। अटल जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस शताब्दी को मनाएगी और अटल जी के जन्मदिन के इस ऐतिहासिक ये शिविर स्टार्ट हुआ था सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से और 100 दिन पूरे हुए अटल जी के जन्मदिन पर। हमारे दो नेता जिन्होंने इस देश को जो ऊंचाई दी है वो सबको याद है। अटल जी की अगर बात करें तो अटल जी ने जो सड़कों का जाल बिछाया इस देश में आप सब जानते हैं। किसानों के लिए बैंक में दरवाजे खोले और क्रेडिट कार्ड किसानों को पहली बार बैंक में जाने का मौका मिला, ये अटल जी है। और अटल जी की आज बड़ी योजना एक मूर्त रूप ले रही है, नदी से नदी जोड़ो वाली। किसानों के खेत में पानी पहुंचे, उनको पता था कि देश संपन्न कैसे होगा। सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा, ऐसे 5 जो मुख्य जनता के लिए है कि इसको सरकार को करना ही चाहिए। जो सरकार इस पे काम करेगी वही सरकार इस देश को आगे बढ़ा सकती है। और आज आपके सामने हमारा देश की स्थिति पता है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, 543 सांसद हैं जो अभी जीते हैं, लेकिन पहला सांसद है विवेक बंटी साहू, जिसने 100 शिविर लगाकर ये दिखा दिया कि काम करने के इरादा हो तो काम कैसा किया जाता है। रात दिन गरीबों के लिए काम करना, चिंता करना, पूरे समय लोगों के बीच में रहना, ये साथ छिंदवाड़ा में पहली बार लोगों ने सांसद को देखा है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनको जनता ने जो मौका दिया है, आने वाले 5 साल में लोग कह उठे कि सांसद हो तो ऐसा हो, क्योंकि काम करने की इच्छा शक्ति होती है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का परचम एक एक कोने तक पहुंचाए, एक एक घर तक पहुंचाए, जनता की सेवा करें, ऐसे जनहित के कार्य होते रहें, कोई गरीब आदमी परेशान ना रहे, यही जनप्रतिनिधि की सोच होनी चाहिए। सांसद जी ने सबसे पहले शपथ ली थी, उसके बाद लगभग 8-10 दिन का समय ही हुआ होगा। उसके बाद बोले मुझे गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविर करना है, लगभग 100 स्वास्थ्य शिविर करना है। तो मैंने जब हेल्थ वालों को बुलाया, सर ये कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। रोटरी क्लब वालों का सहयोग भी उसमें है। उन्होंने कहा कि सर हम कुछ सपोर्ट करेंगे उसमें। मुझे लगता था कि पता नहीं ये शिविर किस तरह से आयोजित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इतने सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, परंतु जो हमारे सांसद जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि नहीं हम करेंगे, तो सभी लोगों ने मिल करके पूरे 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना और अपना सांसद पद की शपथ लेने के बाद एकदम सीधे जनता के बारे में चिंता करना, उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना, ये दर्शाता है कि आपके जनप्रतिनिधि आपके बारे में कितना बेहतर सोच रखते हैं और आपको आगे ले जाने के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए कितना बेहतर सोच रखते हैं। आज चूंकि ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन के लिए जाने जाते थे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन भी है। उसके अवसर पर ये 100वां शिविर की कल्पना माननीय सांसद जी ने ही की थी कि हम उस दिन 100वां शिविर करेंगे। वो एक फलीभूत हो रहा है। आज मुझे देख करके खुशी हो रही है कि इतने दूर दूर से गांव के लोग अपने इलाज के लिए इस शिविर में आ रहे हैं। डॉक्टर्स जिन्होंने सेवाएं दी इन सारे शिविरों में, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रामचरितमानस ये रामायण साल और रामचरितमानस के बाद हमारे बीच उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के और कमिश्नर अपने CMHO हमारे एसपी साहब का स्वागत सम्मेलन के आप प्रदेश के महामंत्री है, उनका भी स्वागत सम्मान है, स्वागत कर रहे हैं। इन सब लोगों का किसी शास्त्री जी, डॉक्टर शास्त्री जी, CMHO साहब
नगर निगम कमिश्नर सीपी राय साहब, उनका भी दुबे जी, नगर पालिका आयुक्त के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक चौरी सम्माननीय वरिष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय ठाकुर दौलत सिंह जी है, उनका भी चौरी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वरिष्ठ नेता है हमारे बीच में। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज गोल्ड लोन ब्रांच नागपुर रोड छिंदवाड़ा में हुई 21,63,000 रुपए की चोरी का आज पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें कर्मचारी ही आरोपी निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया हुआ माल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दिनांक 24/12/24 को प्रार्थी HBD फाइनेंशियल सर्विसेज गोल्ड लोन ब्रांच नागपुर रोड छिंदवाड़ा के ब्रांच मैनेजर विशाल पिता रमेश भारद्वाज द्वारा एक लिखित आवेदन देकर ब्रांच से 309.43 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 21,63,000 है, चोरी होने की सूचना दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में गोल्ड लोन ब्रांच में हुई चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के द्वारा स्पेशल टीम गठित कर विवेचना करने के निर्देश दिए गए, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह एवं थाना अजाक DSP राजेश बंजारे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा गोल्ड लोन ब्रांच में जाकर सभी कर्मचारियों से बारीकी से पूछताछ की गई एवं ब्रांच में लगे CCTV कैमरा को बारीकी से देखा गया, तो पाया गया कि दिनांक 19/12/24 को ब्रांच में ऑडिटर अजीत सिंह के द्वारा ऑडिट किया गया। ऑडिट की फुटेज देखने पर अजीत सिंह की एक्टिविटी संदेहास्पद पाई गई, जो संदेही अजीत सिंह पिता गणपत सिंह कौशिक उम्र 38 साल निवासी वार्ड नंबर 3 ग्राम पोस्ट उपनी सीधी जिला सीधी का होना बताया गया, जिससे पूछताछ करने पर प्रारंभ में गुमराह करते हुए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिससे बारीकी से एवं कड़ाई से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। उसने बताया कि वह HDB फाइनेंशियल सर्विसेज गोल्ड लोन में गोल्ड इंस्पेक्टर है और 18 जिलों में जाकर गोल्ड लोन ऑडिट करता है। दिनांक 19/12/24 को गोल्ड लोन ब्रांच नागपुर रोड छिंदवाड़ा में ऑडिट के दौरान उसने 2 गोल्ड लोन पैकेट को नीचे से काटकर 5 नग सोने के कंगन, 1 सोने की चैन, 2 नग सोने के नेकलेस, 8 नग सोने के टॉप्स, 3 नग सोने की चैन, लॉकेट सहित को निकालकर शेष आभूषण को पुनः पैकेट में रखकर टेप चिपका दिया। चोरी किए आभूषणों को होटल के स्टोर रूम में बोरी के नीचे पॉलिथीन में छिपाकर रख दिया और दिनांक 20/12/24 को ब्रांच में ऑडिट के दौरान वह दोनों गोल्ड पैकेट बिना ऑडिट किए गोल्ड लोन पैकेटों में मिला दिया। आरोपी के बताए अनुसार गुरुकृपा होटल नरसिंहपुर रोड छिंदवाड़ा के स्टोर रूम में बोरी के नीचे कुल 309.43 ग्राम के सोने के आभूषण कीमती 21,63,000 रुपए के जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। HBD फाइनेंस कंपनी है जो गोल्ड लोन देती है, इसके मैनेजर हैं विशाल भारद्वाज, ब्रांच मैनेजर हैं। उनने कल एक लिखित आवेदन दिया था कि उनके ऑफिस से जो गोल्ड है 309.43 ग्राम कीमती लगभग 21,63,000 का चोरी चला गया है। इसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम बनाई और सक्रियता से इन्वेस्टिगेशन करने पर, CCTV फुटेज देखने पर और जो ऑफिस के कर्मचारी है उनको पूछताछ करने पर ये स्पष्ट हुआ कि जो ऑडिटर था अजीत सिंह कौशिक, उसके द्वारा ये चोरी की गई है, जो CCTV फुटेज में स्पष्ट दिखाई दिया है। उसने लिफाफे को नीचे से काट कर गोल्ड चोरी किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे जो चोरी गया हुआ गोल्ड बरामद कर लिया है। पुलिस ने इसमें चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और वो न्यायिक अभिरक्षा में वो अभी इन्वेस्टिगेशन में अभ्यस्त है, क्योंकि 18 जिलों का ऑडिट करता था। जो कौशिक है 18 जिलों का ऑडिट करता था। सभी ब्रांचों से जानकारी लेंगे, हो सकता है वहां भी किया हो। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। आज 25 दिसंबर को ELC चर्च छिंदवाड़ा में क्रिसमस पर्व बड़े उत्साह एवं आनंद के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 5 बजे से चर्च में प्रार्थना आरंभ हुई। आराधना का संचालन बिशप राइट रेवेरेंड SK सुक्का एवं प्रभारी पास्टर शांतवन लाल के द्वारा किया गया। आराधना में गीतों एवं भजनों को गाया गया, साथ ही बाइबल का पठन भी किया गया।
बिशप SK सुक्का के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उपदेश एवं प्रवचन दिए गए। आराधना के अंत में गीत गाकर बिशप SK सुक्का एवं पास्टर शांतवन लाल के द्वारा सभी को आशीष दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस छिंदवाड़ा शहर के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बोलो, प्रभु यीशु मसीह की उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है। बड़ा दिन बड़ा दिन बोलो, प्रभु यीशु मसीह की बड़ा दिन। मध्य प्रदेश लूथरन कलीसिया की ओर से आज छिंदवाड़ा जिले के नगरवासियों को क्रिसमस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हम सब मसीही समाज के लोगों की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की भी अग्रिम शुभकामनाएं। परम पिता परमेश्वर अनुग्रह करे कि हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा शहर और यहाँ के नागरिक उस परमेश्वर की आशीषों में, शांति में, सद्भावना में, प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी कामना है कि प्रत्येक नागरिक 2025 बहुत ऐसे आशीषों से, सफलता से, खुशियों से भरा वर्ष होने पाए। आज पूरे मसीही समाज ने परमेश्वर के मनुष्य बनने के दिन को स्मरण किया और इसलिए आनंदित है कि मनुष्य परमेश्वर बन सके। परमेश्वर का प्रेम हम मनुष्यों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया गया और इसलिए सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए आनंदित है। क्रिसमस की खुशियाँ, आनंद आप सभी के साथ हो। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ बनी रहे। धन्यवाद। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आज अवैध हथियारों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा अजय पांडे
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक AP सिंह के निर्देशन में छिंदवाड़ा जिले में अवैध हथियार की तस्करी, बिक्री करने वाले आरोपियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई करने का जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक अजाक्स राजेश बंजारा के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली उमेश गुल्हानी द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिनांक 25/12/24 को सूचना प्राप्त हुई कि प्रथम बिहार कॉलोनी गुलाबरा छिंदवाड़ा में एक युवक लाल रंग की स्कूटी प्लेजर पर अवैध हथियार, देसी पिस्टल, कारतूस रखे हुए है। सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए गए स्थान पर जाकर बताए गए हुलिया के युवक को चिन्हित कर उन्हें दबिश घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे बारीकी से पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम टीनू उर्फ रजत घारू, पिता कैलाश घारू, उम्र 32 वर्ष, निवासी पहाड़े कॉलोनी गोलाबरा छिंदवाड़ा बताया। तलाशी लेने पर आरोपी के कमर में फंसा 1 नग देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस एवं स्कूटी प्लेजर जिसकी डिक्की से 1 नग देसी पिस्टल, इस प्रकार कुल 2 देसी पिस्टल, 4 नग बुलेट, जिंदा कारतूस तथा 1 नग स्कूटी प्लेजर जब्त कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 863/24 धारा 25(1)(a) अधिनियम 1959 का पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी से विस्तृत पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा उक्त अवैध हथियार सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से खरीदना बताया है, जिसके संबंध में विवेचना जारी है। इस कार्रवाई में सिटी कोतवाली TI उमेश गोलानी, सहायक उपनिरीक्षक भगवत तिवारी, ब्रजेश रघुवंशी, प्रधान आरक्षक रविंद्र ठाकुर, आरक्षक विकास बैस, रोहित वानखेड़े, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक नितिन सिंह, आरक्षक आदित्य रघुवंशी, राहुल डडोरे एवं मोहित चंद्रवंशी की विशेष भूमिका रही। अभी वर्तमान में अवैध हथियार, अवैध मादक द्रव्यों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, उसके तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ज्वाइन करने के पश्चात यहाँ छिंदवाड़ा में समस्त थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए थे कि उनके क्षेत्र में जो भी अवैध गतिविधियां हैं उस पर अंकुश लगाएं, अवैध हथियार या अवैध मादक द्रव्य उस पर कार्रवाई करें। इसके तहत कोतवाली पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें 2 पिस्टल और 4 कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किए। अभियुक्त टीनू घारू था, उसके बारे में एक सूचना मुखबिर द्वारा मिली थी कि यह अपनी एक्टिवा गाड़ी से पिस्टल रखे घूम रहा है और बेचने की फिराक में है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस और यही साहब द्वारा सतर्कता से कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2 पिस्टल और 4 कारतूस, कीमती करीबन 1 लाख की पिस्टल है, 4000 के कारतूस, 1,54,000 का ये बरामद किया है। पुलिस ने इसमें 25 आरोपों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और ये अभिरक्षा। जिले में आदिवासी विभाग द्वारा संचालित जूनियर और सीनियर छात्रावास सुर्खियों में बने हुए हैं। आए दिन किसी न किसी छात्रावास में बच्चों द्वारा अधीक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगते रहते हैं। इसके बाद भी आदिवासी विभाग के अधिकारियों के कान और आंखें बंद हैं। शिकायत होने पर जांच कर छोटी मोटी कार्रवाई कर मामले को शांत कर दिया जाता है, पर स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहती है और बच्चे परेशान होते रहते हैं। आदिवासी विभाग द्वारा संचालित परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर न्यूटन में अनुसूचित जाति जूनियर बालिका छात्रावास में पढ़ रहे बच्चों ने अधीक्षक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी व्यथा रो रो कर बताई। बच्चों ने बताया कि हमें पेट भर खाना नहीं मिलता, मैडम हमें लोहे के पाइप से मारती है, मैडम गेहूं चावल बेच देती है, जाति सूचक शब्दों से हमें अपमानित करती है। बेटा आप क्यों रो रही हो? हमारी आंटी जी अच्छी है, मैम झूठ बोल रही है। आंटी लोग अच्छी, मैम झूठ बोल रही हैं? अच्छा, ये बताओ, मैम बोल रही थी कि वो कुरकुरे ला के रखती हैं। सब झूठ है। खाना भी तुमको टाइम से नहीं मिलता है। खाना कितना मिलता है आपको डेली? हाँ? एक दिन मेरे पापा जी ने 200 रुपए दिए थे मैम जी को, तो मैं पैसे के लिए गई थी, तो मैम जी बोल रही थी गोंड गवार बोले अपने बाप महतारी को बोल के नहीं ले सकते, बोले मेरे को कुछ पे कुछ बोल रही थी। बेटा ये बताओ, आपको खाना मिलता है हॉस्टल में दोनों टाइम? मिलता है, लेकिन 3
से ज्यादा नहीं मिलती और अच्छा भी नहीं मिलता। और रोटी पतली नहीं बनती, छोटी छोटी लोई की बनती है रोटी, पेट नहीं भर पाता फिर, और डबल से मांगते हैं ना तो नहीं देती मैम। ताने मारती आंटी लोगों को बोलती है, हमको भी ताने मार के बोलती, गरीब के बच्चे बोलते रहते हमको, पाइप से मारती, लोहे के डंडे से मारती है हमें, छोटी छोटी गलतियों में मारती है। अच्छा अच्छा, सोने के लिए जो गद्दे वगैरह हैं उनको देते ना मैम ने बेच दी। जो नए गद्दे आए थे वो गद्दे कहाँ हैं? वो बेच दिए मैम जी अपने रिश्तेदार को भी, और अनाज भी अनाज आता है ना तो वो भी देती है, अपने रिश्तेदार को दे देती है। अगर मैम यहाँ पे रहेंगी तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, तुमने अभी किसी को शिकायत करी हो? नहीं की है? आपका काव्या बघेल। बेटा, आपके हॉस्टल में क्या प्रॉब्लम चल रही है? हम जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, हम उठ भी जाते हैं तो भी मारती है हमको, लोहे काय से मारती हैं? लोहे के पाइप से मैम। लोहे के पाइप से हमेशा मारा पीटी चलती है? हाँ। और क्या प्रॉब्लम है तुमको हॉस्टल में? हमको खाना ठीक नहीं मिलता है, और थोड़ा थोड़ा मिलता है खाना भी, और मांगते हैं तो डांट के भगा देती है। अच्छा, सोने की व्यवस्था है अच्छी? नहीं, गद्दे भी पूरे फटे हैं। गद्दे फटे हैं? अभी जो नए गद्दे आए थे वो गद्दे कहाँ हैं? वो गद्दे को मैम ने बेच दिए, अपने रिश्तेदारों के घर पे बेच दिए। कितनी लड़कियां बेटा हॉस्टल में? 80 लड़कियां हैं। थैंक यू। मेरा नाम दिया बेलवंशी, मैं नवे गाँव से आई हूँ। बेटा, हॉस्टल तुमको क्या प्रॉब्लम है? हमको वहाँ पे मैम अच्छे से समय पे ना बोलती है, बोले तुम नहाते हो, बोले संडे में सिर्फ मतलब एक हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन नहाने देती है, बाकी दिन जैसे कि वो रहा तो बोलती है पानी नहीं है, बोले मत रहा, बोले 2-3 हफ्ते तक नहाने नहीं देती है मैम। और हमको जैसे कि ताने मारती रहती है, बोले तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया है करके। एक बार ना एक दीदी को ऐसे करके बोली थी, वो दीदी रोने भी लगी थी, ऐसे करके बोलती है हमें वक्त पे खाना नहीं मिलता है। और आंटी लोगों तो वहाँ की ठीक है, लेकिन मैम है ना वहाँ की बहुत वो है, उनका आधा अनाज जो आता है ना हमारी प्रोफाइल का, वो वाला आधा अनाज रिश्तेदार को दे देती है उनके वाले। और जो खाना रहता है ना, पतली पतली लोई की रोटियाँ बनाती है मैम बना के बताती है कि वो लोई एक बार बना के देती है। आंटी लोग को जब मैम नहीं रहती ना, आंटी लोग को भी मोटी लोई की बना देती है रोटी, लेकिन मैम जब रहती है ना तो हमको पतली रही, हमारा भरपूर पेट नहीं भरता हमारा। बेटा, आपको किसी के दबाव में तो ये बात नहीं? हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे, हम अपने दम पे बोल रहे हैं। कितने दिनों से चल रहा है ये? बहुत दिनों से चल रहा है। तो आपने शिकायत किया था इसकी? हम ये भैया से किए थे। हम बहुत दिन से देख रहे थे कि मैम सुधर जाएगी, नहीं सुधर रही, हमको वक्त पे खाना नहीं मिलने लगा, तो हमने भैया को बताया। मैडम, ये गद्दे वाली क्या बात है बेटा? ये गद्दे जो मिलते हैं ना हमको, वो अपने रिश्तेदार को दे देती है मैम, या फिर बेच देती है। बेटा, मैडम का नाम क्या है? माया मांडवार। हाँ? माया मांडवार। अच्छा, माया मांडवार। ये मारने पीटने का मामला क्या बेटा? पत्नी हमारी छोटी छोटी सी गलतियों में मारती रहती है हमें, जैसे कि कोई नल टूटता है, कोई भी गलती से टूट जाती है, सरकारी पैसे मांग लेती है मैम हमसे, पैसे मांग लेती है। अभी स्वाति दीदी से भी पोछा टूट गया था तो पोछा के पैसे मांग लेती है, लेकिन लाती नहीं है वो सामान वापसी। सरकारी सामान रहते लेकिन हमसे पैसे मांगती है मैम उल्टा। इस मामले में अधीक्षक की चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्होंने पूरे आरोप छात्रावास में काम कर रही महिलाओं के ऊपर लगा दिए और अपने आप को बेगुनाह बताया। श्रीमती माया मांडवार। माया मैडम, आपके एक शिकायत है, बच्चे लोग शिकायत कर रहे हैं कि बच्चों को टाइमली खाना नहीं मिलता, आप बच्चों के लोहे के पाइप से मारती हैं, साथ में उनको सरकार की तरफ से जो सोने के लिए गद्दे दिए गए हैं वो आपने बेच दिए हैं, और जो बच्चों के लिए अनाज आप लेके आती हैं वो आप अपने परिवार में दे देती हैं या बेच देती हैं। ऐसा आरोप बच्चों का? नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि राशन जैसे ही आता है यहाँ पे उतारते हैं कर्मचारी लोग, तुरंत स्टोर करके पेटी बड़ी सी वो है उसमें रख देते हैं, खुद ही खोल के भाई लोग रख देते हैं राशन वगैरह। और बच्चे लोग को पर्याप्त खाना टाइम पे इसलिए अभी थोड़ा जल्दी दे दे रहे हैं ठंडी के कारण, बाकी बनाने का राशन पानी सब भाई लोग निकालती हैं, उन्हीं लोग बनाते हैं, उन्हीं लोग। मैडम, बच्चे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें गिनती की 3 रोटी मिलती है, उनका पेट भी नहीं भरता है, और लड़कियों के साथ अवैध व्यवहार करती हैं। छोटी छोटी लड़कियां बाहर जाती हैं, चूँकि उनके पेरेंट गांव में रहते हैं, पेरेंट आप हैं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, ये बच्चों का कहना है। ये गलत है सर, क्योंकि बच्चे लोग तो उन लोग के साथ 24 घंटे मैं रहती हूँ,
और उन लोग बाहर, उन लोगों को कोई ऐसा व्यवहार मैं नहीं करती, उन लोगों के साथ में एक माँ की तरह मैं उनसे व्यवहार करती हूँ। जो चीज़ लगता है, पैसे से लेकर काफ़ी, पुस्तक, पेन, सब मैं उनको लेकर। मैडम, पैसों की बात को लेकर बच्चों ने ये कहा है कि कोई पोछा या कुछ भी होगा तो उनसे भी आपने पैसे लिया था। नहीं सर, उनको डराने के लिए ऐसा मैं बोलती हूँ, बाकी मैं कभी किसी से कुछ पैसे उनके पेरेंट्स पैसे दिए आपको, मतलब ऐसा बच्चों ने बताया? नहीं, बच्चे लोगों को यहाँ पे चोरी हो रही है, यानी कि बच्चे लोग पैसे लेकर आते हैं तो चोरी होते हैं, तो वो बच्चे लोग पैसे मेरे पास रख देते हैं, फिर उनको जैसे जैसे पैसे लगते हैं तो मैं उनको देते रहती हूँ। बच्चों का आरोप है कि आप बच्चों पैसे मांगते हैं तो आप उनको देती हूँ बिल्कुल पैसे। बच्चों का आरोप है ऐसा? हाँ, गलत बोल रहे सर ये बच्चे लोग। मतलब बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रही हैं? वो झूठ बोलने वाली बात नहीं है, हुआ ये कि ये सब भाई लोगों ने उनको बहकाई है। हुआ ये कि परसों के दिन हमारे इतने सारे बच्चे सर हमारे हैं कि भाई लोग, जब बच्चे लोग यहाँ से जाते हैं तो मुझे फ़ोन करना चाहिए या मुझे बोलना चाहिए कि मैडम ये बच्चा घर जा रहा है। जब वो उन लोग मेरे से बिना पूछे बच्चे लोग को घर पहुँचाते हैं तो मैंने उनको डांटी कि मेरे से पूछकर बच्चों को घर पहुँचाना, कोई भी लेने आ जाएगा तो कैसे पहुँचा देंगे। तो मैंने उनके पालक से 8:30 बजे रात को फ़ोन करके पूछी कि बच्चों को कौन लेकर गया, कौन नहीं लेकर गया। इतने सारे बच्चे थे, इसमें एक बच्ची का बिना मुझे बताए उसको उनने पहुंचा दी। तो मैंने उस विषय में वो भाई को डांटी, तो उसी रात में फिर उन लोगों ने बच्चे लोग को ऐसे बोलने लगाया था। और दूसरी बात ये है कि बच्चे लोगों को जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अब उनका खाना वाना हो गया, अब राधा डेहरिया करके एक बाई है अम्मा, वो यहाँ पे क्या काम करती है, बच्चे लोगों को बोलती है कि तुम लोग गेट कूद कर उधर चले जाओ और कुरकुरे बिस्किट ये वो, जबकि मैं सब चीज़ उनको ला कर देती। सर आप ये बताइए कि 9:30 बजे रात को बच्चे को यहाँ से गेट कूद के बाहर पहुँचाना ये अच्छी बात नहीं है। तो इस विषय में भाई लोगों को डांटती हूँ। तो उन लोग मतलब कुल मिला के मैडम ये कहते हैं कि बच्चे लोग गलत हैं, आप सही हैं? नहीं, ऐसे तो मैं भी नहीं बोलती कि मेरी भी कुछ गलती होगी या बच्चे लोग ने जो बोले हैं, तो जहाँ गलती होगी तो हम सुधार करेंगे। क्योंकि बच्चियाँ बड़ी नहीं है, बच्चियाँ छोटी हैं, सब नाबालिग हैं। मेरे के समझता नाबालिग बच्चे झूठ तो नहीं बोलेंगी। नहीं सर, ये सब सिखाए हैं हम लोग। मैडम, कोई बात नहीं। यहाँ पे गद्दे भी आए थे क्या? गद्दे आए हैं तो पूरे बच्चे लोगों को तो उनका कहना है कि बच्चों को गद्दे कहीं पहुँचा दिए आपने? हाँ, मैंने पहुँचा दी। 20 पलंग और 20 गद्दे पहुँचाए हैं। कहाँ पहुँचाए? कन्या शिक्षा परिसर परासी। वहाँ पे बच्चे लोगों की संख्या ज़्यादा है, मेरे पास गद्दे पर्याप्त थे। कितने बच्चे हैं? यहाँ पे 75 बच्चे हैं और मेरे पास अभी नए पलंग और नए गद्दे आ गए थे। तो जो पुराने हैं तो वो मैंने अभी साहब के कहने से मैंने उनको पहुँचा दिए, क्योंकि वो फालतू पड़े हुए थे, रखे हुए थे, उसका कोई उपयोग नहीं था, तो मैंने वहाँ उपयोग करने के लिए उनको पहुँचा दिया। मैडम, बच्चों का आरोप है कि आप उनको नहाने भी नहीं देते, हफ्ते में एक ही बार नहाने देते हैं। ये तो गलत है, ऐसा तो पहले होता रहा। मैंने तो बोर चालू करवाई और नया कनेक्शन करवाई, 6 कनेक्शन है, बोर चालू। उनसे कोई नल टूट जाता है तो तुरंत उनसे पैसा मंगवाते हो? उनको डांटते हैं सर, ऐसे डर दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बाकी मैं क्या करूँगी सर, 150 रुपये बच्चे लोगों से लेकर मैं तो इतना सारा लाला के यहाँ पे नल का काम, बिजली का काम, सारी चीज़ में करवाई। ओके, थैंक यू मैडम। छात्रावास कर्मचारियों से जब चर्चा की गई तो उन्होंने अधीक्षक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि मैडम तो यहाँ रहती ही नहीं है, हमें नाप तोलकर सामान मिलता है। 75 बच्चों में 1.5 किलो सब्जी बनती है, 2 गिलास चावल, रोटी भी गिनती की बनवाती है। बोलो तो कहती है कि मैं खिला रही हूँ, तुम नहीं। राधा मैडम, आप ये हॉस्टल में क्या है? खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। आप पे शिकायत ये है, आप चारों जो बाइयाँ हैं इन पे शिकायत ये करी है मैम ने कि आप रात को लड़कियों को बाहर हॉस्टल के बाहर पहुंचाती है। नहीं, आप बच्चन से पूछ लीजिए ना। अब दुकान भी बाजू में, हम पूछिए दुकान वाले से, हम जाते हैं सामान लेने के लिए। लेकिन रात में क्यों पहुंचाऊंगी मैं? मैडम, मेरे ऊपर है ना। अच्छा ये बताइए, लेकिन मैडम ने आरोप आप पे लगाई कि आप बच्चों को बाहर पहुंचाती हैं। नहीं पहुंचाते हम, बच्चन से आप पूछ लीजिए। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ पे अधीक्षक मैडम है वो रात में यहाँ रुकती है नहीं रुकती? नहीं, कभी रुकती नहीं रुकती, रहती ही नहीं है। रहती नहीं है? हाँ, पूरे हमारे जिम्मेदारी है। मतलब रात वो रुकती नहीं है, सिर्फ आप ही लोग देखती है बच्चों को? हाँ, हम ही देखते हैं। थैंक यू। बच्चों को खाना कैसा मिलता है? खाना जैसा मिलता है कि छोटे बच्चे ने 3 रोटी, 8वीं वाले को 4 रोटी। तो मान लो चावल बनता है तो इतना चावल आता है, थोड़ा मान लो बच्चों को पेट भर। वो भी सर एक टाइम चावल बनता है, एक टाइम सब्जी रोटी बनाते हैं, चावल भी पूरा नहीं पाते। और कभी हमने यदि ज़्यादा बना लिया तो हमको बोलती है तुम्हारे बाप का घर का है क्या, तुम्हारे घर का मेरे को बर्बाद करने के लिए भेड़ी हो तो तुम निकल जाओ यहाँ से, तुमको नहीं रखना चाहिए। तो मतलब हमको धमकियाँ देती है हमेशा निकालने की। कौन बोलता है? अधीक्षक मैडम बोलती है। अच्छा।
एक दिन हमने पोहा बच्चों के लिए बनाए थे तो पोहा ज़्यादा बना लिए थे, फिर भी बच्चों को नहीं पुर पाया तो हमको बोल रही थी, बोले तुमने अपने घर से लेकर आई हो कि मैं खिला रही हूँ बच्चों को, मेरे को बर्बाद कर रही हो बोले। आपका नाम? और मेरा नाम मधुरंगा है और चम्मच भी छोटी है सर, और दाल सब्जी बनाते 75 बच्चों में 1.5 किलो सब्जी बनती है, 3 गिलास दाल बनती, गिलास छोटे छोटे हैं और 2 पाई चावल। बताइए कहाँ से होगा, बच्चों का पेट कैसा भरेगा। वार्ड पार्षद ने बताया कि मेरे वार्ड में यहाँ छात्रावास है, आए दिन स्कूल आते जाते समय बच्चियां मुझसे शिकायत करती हैं। मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती हो जाती है, पर पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है। ये जो हॉस्टल है, हॉस्टल के सामने आपकी दुकान है, चूँकि यहाँ पे लड़कों बच्चियों का आना जाना लगा रहता है, बच्चियों ने आपसे क्या शिकायत करी? मुझे कल, चूँकि मेरी दुकान सामने ही है और कल मैं बाहर खड़ा हुआ था तो मुझे बच्चियों ने एक कागज़ ला के दिया जिसमें एक लिखित शिकायत थी, जिसमें उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगाए थे उस आवेदन में, जिसमें उन्होंने बताया था कि अधीक्षिका हमें लोहे के पाइप से मारती हैं, हमें भोजन पर्याप्त भरपेट भोजन नहीं देती हैं, हमारे छात्रावास में जो हमें शासन से जो राशन मिलता है उस राशन को अपने रिश्तेदारों को अपनी स्कूटी में ले आती है और उनके यहाँ दे के आ जाती हैं। हमारे कुछ पुराने गद्दे थे जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया। इसके अलावा हमारे साथ बड़ी अभद्र भाषा में बात करती हैं, हमें गोंड गंवार के बच्चे और हमारे माँ बाप को जाहिल बोलती हैं। और यदि मैडम का जिस प्रकार का हमारे साथ जो व्यवहार है, यदि ये इसी तरीके से हमारा इस तरह शोषण करते हुए अभद्रता करने लगी तो अब हम जो भी छुट्टी हमारी दिसंबर में लगने वाली है तो हम अब घर जाएंगे तो वापस हम नहीं आएंगे। और इन्होंने जब ये एक आवेदन दिया मुझे वार्ड पार्षद उसके नाम से, तो ये कल मैंने परासिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ये अपने लेटर पैड पर शिकायत बनाकर दी और कलेक्टर महोदय को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से सारे वीडियो और वो फोटो बनाकर जो बच्चों ने मुझे दिया था उसे सेंड किया है। और मैं शासन से मांग करता हूं कि इसके 8 महीने पहले भी यहां पर पूर्व की अधीक्षिका थी डहरिया मैडम, जिनका भी ऐसी बर्ताव कारण उनका निलंबन हुआ था और पुनः उसी तरीके के व्यवहार की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं शासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो और अधीक्षिका के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये जो छात्रावास है बच्चों के लिए बना हुआ है, यदि बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो इस छात्रावास का और शासन की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से शासन से मांग करता हूँ कि अधीक्षिका के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसकी निष्पक्ष जाँच हो एवं बच्चों के मन में जो भय बना हुआ है ये भय उनसे निकले और वे अपनी शिक्षा और अपना भविष्य को उज्ज्वल करें। धन्यवाद। परासिया एसडीएम को जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल जांच टीम का गठन कर जांच करने का आदेश दिया। जो न्यूटन में आदिम जाति कल्याण विभाग का जो छात्रावास है उसमें छात्रावास अधीक्षिका के द्वारा बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करना, उनमें धार्मिक परिवर्तन की प्रयास करना और भी अन्य जो मुद्दे आपने बताए हैं, कल कुछ हमें वीडियो भी इसके संबंध में कुछ दलों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसकी हम जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही जांच कमेटी बैठा के इसकी जांच करा लेते हैं और अगर दोषी पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई, जो कठिन कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल करेंगे। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला भाजपा कार्यालय में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में अटल जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन जिले के सांसद विवेक बंटी साहू व भाजपा जिला अध्यक्ष शेरशाह यादव के द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक संजय पटेल, जिला सह संयोजक विजय पांडे, अलकेश लांबा,
नगर मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, और जिन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाया, किसानों के जीवन में एक नई रोशनी लाने वाले ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज हम सभी लोग जन्म शताब्दी वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। मैं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूँ और निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में एक एक गांव में उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि अटल जी का योगदान, इतना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने देश के लिए किया है कि देश के एक एक नागरिक के दिल में अगर कोई बसता है तो अटल जी बसते हैं। चाहे भारतीय जनसंघ हो और भारतीय जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी के गठन में भी और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने जो जिस तरीके से देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम किया और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, तो एक देश के प्रधानमंत्री भी उस मंत्र को लेकर के गरीबों के उद्धार के लिए काम करके अगर किसी ने पहली बार दिखाया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी कि देश के प्रति मेरा जो प्रेम है, जब मेरे मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद जब जलाया जाएगा और उसमें से जब अस्थि निकलेगी तो अस्थि में से भी ये आवाज आएगी भारत माता की जय। ऐसे हमारे अटल बिहारी और निश्चित तौर पर उन्होंने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा के मुख्यालय में 25 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के कार्यक्रम में नवीन गठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, फिशरी सहकारी समितियों के उद्घाटन, उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल का विमोचन कार्यक्रम के समानांतर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा सहकारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक की शाखाएं, समितियां एवं समितियों से जुड़े प्रगतिशील कृषक सहित जिले के जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा विभाग, सह संचालक, मत्स्य विभाग, जिला आपूर्ति अधिकारी, प्रबंधक दुग्ध डेयरी, प्रबंधक इफ्को सहित सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में बैंक के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय कुमार जैन ने बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन की जानकारी देते हुए सहकारी समितियों के बहुउद्देशीय रूप में परिवर्तन अंतर्गत भावी स्वरूप का विश्लेषण करते हुए बैंक के विकासात्मक कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। जिले के पशु चिकित्सा सेवा विभाग के उप संचालक श्री पक्षवार ने पशुओं को रोग मुक्त करने, उनके पालन पोषण में बरती जाने वाली सावधानियां एवं उनके गोबर से खाद तैयार करने की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सहायक संचालक मत्स्य विभाग, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, प्रबंधक दुग्ध डेयरी, प्रबंधक इफ्को कंपनी ने भी सहकारिता क्षेत्र में आ रहे बदलाव और हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। बैंक मुख्यालय में उपस्थित कृषकों ने गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के सहकार से समृद्धि परियोजना पर प्रसारित उद्बोधन का लाभ उठाया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा द्वारा अपने जिले भर की 26 शाखाओं और 146 कृषि साख सह समितियों एवं शाखाओं में भी उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। तो उससे क्या होगा, अपनी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, तो अपनी जो खाने में जो आ रही हैं, तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से आप जो है गेहूँ भी उपजा कर सकते हैं, सब्जी उपजा कर सकते हैं। ये हमारा जो है छिंदवाड़ा नगर निगम वार्ड क्रमांक 21 गीतांजलि कॉलोनी क्षेत्र में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुश शुक्ला द्वारा अटल जी के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही अटल जी के जीवन चरित्र पर मंडल अध्यक्ष अंकुश शुक्ला द्वारा प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा नेता संतोष जैन सरल, बूथ अध्यक्षगण धर्मेंद्र वंशकार, समीर दुबे, कोमल भावरकर, ऋषभ बनर्जी, मंडल उपाध्यक्ष जीत सिंह ठाकुर, कुंदन मिगलानी, संतोष ठाकुर, संजय वर्मा, सुमित दीक्षित, झाम सिंह ठाकुर समेत बड़ी संख्या में वार्ड के भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित हुए और अटल जी के
चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश की दशा और दिशा बदलने का कार्य किया, जिनके कार्य आज भी स्मरण किए जाते हैं। जो हम गांव-गांव तक जाते हैं, जो गांव का विकास हुआ प्रधानमंत्री सड़क जोड़ो योजना के तहत, जो सड़कें जुड़ी गांव से, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना हो, चाहे नदी जोड़ो योजना का उनका एक जो विचार था, जो आज मोदी जी मध्य प्रदेश में आज बहुत बड़ा इसका उद्घाटन कर रहे हैं, केन बेतवा लिंक योजना का। लालबाग रोड स्थित श्री साईं मंदिर में साईनाथ महाराज की 106वीं पुण्यतिथि महोत्सव की तैयारियां जारी हैं। 26 एवं 27 दिसंबर को मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ महाप्रसाद भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को सस्नेह साई राम। जैसा कि सर्वविदित है, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान साईनाथ महाराज की 106वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। साईं मंदिर लालबाग छिंदवाड़ा बोरिंग के पास। इसमें गुरुवार 26 तारीख को सुबह 7 बजे सभी मंडल देवताओं का आवाहन एवं पूजन, तत्पश्चात अभिषेक के बाद में हवन के बाद संध्या, पूर्ण आहुति के पश्चात भजन संध्या। दिन शुक्रवार सुबह आवाहित देवता का पूजन, अभिषेक, कन्या भोज, सब 12 बजे कन्या भोज, 1 बजे नारायण सेवा, शाम को महाआरती, तत्पश्चात भगवान का प्रसादी वितरण की जाएगी। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। राम सुरेश दुबे, साईं मंदिर छिंदवाड़ा। स्थानीय विद्यासागर रेसिडेंसी में इन दिनों श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और विदुर जी का हाथ पकड़ करके कहा, काका एक बात कहूं क्या? जो स्वाद काकी के हाथ से छिलके खाने में आया ना, तुम्हारे हाथ से माखन मिश्री में भी नहीं आया। और इतनी आनंद से भर गई कि खटिया उल्टी रख करके उस पे ठाकुर जी को बैठा दिया और भगवान बैठ भी गए। वो क्या खिलाऊं, देखा तो 4-5 केले पड़े हुए थे, केले उठाए, हाथ से छीले, अंदर का केला निकाला, केला फेंक दिया और छिलका लेकर मुंह में खिलाने लगे। और भगवान प्रेम पूर्वक छिलका भी खाने लगे। कुछ लोग कहते हैं भगवान केवल निराकार हो सकता है, तो निराकार कैसे होगा? तो उनके लिए जवाब ठीक है, यदि तुम परमात्मा को निराकार मान रहे हो, ये मानते हो कि वो सब करने में सामर्थ्य रखता है, सब कुछ कर सकता है, तो जब सब कर सकता है तो क्या नहीं बना? ये सब लोग पढ़ा रहे हैं, जिसने इतने रूप बनाए हैं वो अपना रूप नहीं बना और ये पूरे 7 दिन चलेगा ये श्रीमद् भागवत का उत्सव, और जिसमें हमारे महाराज जी हैं परम पूजनीय कभी महाराज जी कहेंगे निर्गुण है सो पिता हमारा सगुण है, महतारी इसको नहीं दे उसको बंदे ज्ञान किया है। और यहाँ पे 7 दिन आज तीसरा दिन है और 29 तारीख को इसकी पूजा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर दशहरा मैदान में हुआ 100वें स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने सहयोगियों का माना आभार।
HDB फाइनेंशियल सर्विसेज गोल्ड लोन ब्रांच छिंदवाड़ा में हुई 21,63,000 रुपए कीमत के गोल्ड की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। कर्मचारी ही निकला आरोपी। पूरे उत्साह और आनंद के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। ELC चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर की गई विशेष प्रार्थना। सभी ने एक दूसरे को दी क्रिसमस की बधाई। और सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी और बिक्री के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जब्त किए 2 नग देसी पिस्टल व 4 नग जिंदा कारतूस। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।